क्वेश्चन है अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो अवतल दर्पण क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले इसका संबंध निकालने के लिए फिगर ड्रा करेंगे। तो फिगर ड्रा करने के लिए फिगर हमें रटना नहीं है, फिगर को समझना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्पण को सेट करेंगे तो दर्पण को हम मुख्य अक्ष पर सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, ये हमारा मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर एक अवतल दर्पण सेट करेंगे। क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण लेंगे। तो मान लेते हैं एक अवतल दर्पण M1 M2 है, एक दर्पण है M1 M2। अब अवतल दर्पण है तो हम बाहर की ओर क्या कर देंगे? कलाई कर देंगे। बाहर की ओर हमने कलाई कर दिया। अब आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पर दर्पण काटता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष पर दर्पण जिस पॉइंट पर काटता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो मुख्य अक्ष आपके पास ये है, दर्पण ये है, काट यहां रहा है, इसको हम बोलेंगे ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं। पोल का पहला अक्षर पी होता है, तो ध्रुव को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? इसके बाद क्या करेंगे? वस्तु की कल्पना करेंगे। तो वस्तु हम मान लेते हैं कि एक वस्तु ओ डैश यहां पर रखी है, ओ डैश एक वस्तु है ओ डैश। आप जानते हैं कोई भी वस्तु हो उस वस्तु की लंबाई चौड़ाई होती है। मार्कर है, मार्कर की लंबाई चौड़ाई होगी। मोमबत्ती है, मोमबत्ती की लंबाई चौड़ाई होगी। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु की लंबाई ओ डैश है, जो दर्पण से यू दूरी पर रखा हुआ है। कितनी दूरी पर रखा हुआ है? यू दूरी पर रखा हुआ है। अब इससे चलने वाली प्रकाश किरणें, इससे आपतित होने वाली प्रकाश किरणें, तो जो एक प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आगे चली जाती है। मुख्य अक्ष क्या है आपके पास? ओपी। मुख्य अक्ष क्या है? ओपी। तो ओपी के समांतर ठीक आगे चली जाती है, ओ डैश एम एन कर देते हैं, ओ डैश एन। और एन से प्रकाश परावर्तित होकर, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? मिरर लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यह मुख्य फोकस एफ से होते हुए लौट जाती है। मुख्य फोकस एफ से वापस होते हुए परावर्तित हो जाती है। क्या जाती है? परावर्तन हो जाता है। इसके में एक दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आगे बढ़ जाती है। वक्रता केंद्र सी से आगे होते हुए बढ़ जाती है। राइट? जहां पर दोनों किरणें, जहां पर ये दोनों किरणें काटती हैं, तो काट कहां रही है? इस पॉइंट पे काट रही हैं। जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब आई डैश बनता है। तो प्रतिबिंब बना दिया आई डैश। आगे बात समझनी। अब आगे देखते हैं। ये मुख्य फोकस एफ है, ये ध्रुव की दूरी है। तो मुख्य फोकस ध्रुव की दूरी को स्मॉल एफ फोकस दूरी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव की दूरी है। वक्रता केंद्र ध्रुव की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे? एन से एक लंब रेखा डाल देते हैं। एन से एक लंब रेखा डाल देते हैं, यहां पर हम नाम रख देते हैं एम। अब आपका चित्र तैयार हो गया। तो इस चित्र के लिए हम भाषा क्या लिखेंगे? भाषा किताबों में बहुत उटपटांग लिखी रहती है, तो सिंपल भाषा लिखेंगे। लिखेंगे क्या? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव बिंदु P है। ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु O डैश रखी है। O डैश से प्रकाश आपतित होकर बिंदु N, दर्पण के बिंदु N से परावर्तन होकर मुख्य फोकस से होते हुए आगे बढ़ जाती है। एक दूसरी किरण
एक दूसरी आपतित किरण OC से आगे होते हुए बिंदु I डैश पर काटते हुए आगे बढ़ जाती है। जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब II डैश बनता है। बात समझ गई? इतनी भाषा में लिखनी है। अब क्या करेंगे, N से M एक लंब डाला, बस इसके बाद लिखना, हल करना चालू। अब क्या हल करेंगे, आप देख रहे हैं एक पास चित्र बन रहा है OO डैश C II डैश C, दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके पास। तो इस त्रिभुज में कर्ण है, इस त्रिभुज में वही कर्ण ये है, इस त्रिभुज में आधार है, इस त्रिभुज में वही आधार है, लंब है और इन्हीं दोनों पर ये लंब है। अर्थात ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है कि नहीं? तो लिखेंगे त्रिभुज OO डैश C तथा II डैश C से, राइट, OO डैश C तथा II डैश C से। अब जब समरूप त्रिभुज है तो इनके आपसी भुजाएं का अनुपात, आपसी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात इसका लंब बटे इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, OO डैश बटे II डैश बराबर OC बटे IC, इक्वेशन कर देंगे बस, राइट। अब आगे आते हैं, अब हमारे पास इस त्रिभुज पे आ जाओ NMF और ये त्रिभुज पे आ जाओ II डैश F। देखो जो आपके पास ये कर्ण है वही कर्ण ये है, आधार ये है, आधार वही है, यहां पर लंब है, यहां पर लंब है, अर्थात NMNF और II डैश F समरूप त्रिभुज हुए। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज MNF तथा IIF समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप है। यहां पर लिख दो समरूप है। बात सुनना कहीं ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमारे पास क्या, जैसे इसमें किया वैसे इसमें करेंगे। तो क्या आ जाएगा, MN बटे II डैश बराबर MF बटे IF, इक्वेशन 2। इतनी बात समझ गई। अब हम देखेंगे ये जो O डैश N है, OP रेखा है, ये दोनों रेल की पटरियां जैसी है, समांतर रेखाएं हैं। जब समांतर रेखाएं होती है तो रेल की पटरियां, अर्थात हर जगह रेल की पटरियों के बीच की दूरी बराबर रहेगी, राइट। तो लिखेंगे चूंकि O डैश समरूप समांतर है MN के, किसके, O डैश नहीं ON, O डैश N समांतर है OP के, है OP के। तो O डैश बराबर MN हो जाएगा, हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, OO डैश बराबर MN हो जाएगा। अब आते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो O डैश MN दोनों बराबर हो गए, O डैश इसके बराबर लिख सकते हैं बटे में II डैश बटे में II डैश। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों बराबर हो गए, ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो क्या लिखेंगे, OC बटे IC बराबर MF बटे IF, राइट। इतनी बात समझ गई ना, गई क्लियर। अब हमें दूरियां लिखनी है। तो देखो जो इधर कलाई होती है, कलाई इधर है, इधर वाली सारी दूरियां प्लस में, इधर कलाई नहीं है तो इधर दूरियां सब माइनस में लिखते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। उधर प्लस में तो है लेकिन कोई दूरी ही नहीं, माइनस में इधर है सारी दूरियां, तो सारी दूरियां किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो OC कहां पे पास, ये O और ये C। OC पता है, नहीं पता है, लेकिन OP पता है आपको और PC पता है आपको। अब देखो आपके पास ये P है, ये O है और ये C है। OP के आपके पास U, PC के आपके पास R, हमें निकालनी ये दूरी।
कैसे काउंट करेंगे? ये पूरी u से इस r को हटा दो तो यही बचे कि नहीं बचेगा? ये PO पूरी दूरी से ये r हटा दो तो यही दूरी बचे कि नहीं बचेगी? OC। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? OP माइनस PC, OP माइनस PC कर देंगे। आ गई OC आ गई। अब हमें क्या निकालना? IC। IC आपके पास है, IC नहीं पता लेकिन PC पता है और PI पता है, तो PC से क्या घटाएंगे? PI को, तो PC माइनस PI। MF, तो आप जो FP है, P से F पता है, P से F से M नहीं पता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो M है वो लगभग P के करीब है, तो M को मान लेते P ही है, तो क्या हो जाएगा? PF। अब IF है, ये IF है ना, लेकिन IF तो पता नहीं, आपको पता है PI पता है, PF पता है, तो PI से PF घटा दो तो आपके पास ये बच जाएगा PI माइनस PF। आई बात समझना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम यहां पर वैल्यू रखेंगे। क्लियर? OP की वैल्यू कितनी बेटा? OP की वैल्यू कितनी है? OP की वैल्यू कितनी है? U। तो माइनस का U हो जाएगा, माइनस का U, माइनस लगा हुआ माइनस लगा देंगे। PC की वैल्यू कितनी है? R, माइनस लगा हुआ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस R हो जाएगा, बटे PC की वैल्यू क्या है? माइनस R लिख देंगे, माइनस लगा हुआ है। PI की वैल्यू कितनी है? PI की वैल्यू कितनी है? PCI पृथ्वी की दूरी V क्या होती है? P से V दूरी होती है, कितनी होती है? ठीक है ना? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस B बराबर PF की वैल्यू कितनी है? PF की वैल्यू F, तो माइनस F हो जाएगा, बटे PI की वैल्यू कितनी है? माइनस का V, माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस PF। आई बात समझ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब वहां क्या करेंगे? R बराबर होता है 2F। R बराबर क्या होता है? 2F। तो यहां पर R की जगह हम क्या शिफ्ट करेंगे? 2F, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है केवल U, V और F में। R बराबर रख देंगे 2F, तो माइनस का U प्लस का 2F बटे माइनस का 2F प्लस का V बराबर माइनस का F बटे माइनस का V प्लस का, इसको हम इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, फिर ये गुणा करवा देंगे। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या जाएगा? माइनस का V प्लस का F और गुणे माइनस का U प्लस का 2F बराबर माइनस का F माइनस 2F प्लस का V। ये हम कर देंगे, राइट? गुणा करवा दो, माइनस माइनस प्लस, प्लस UV माइनस का 2FV माइनस का FU प्लस का 2F स्क्वायर, अब प्लस का 2F स्क्वायर, अब माइनस का FV। इधर से काटो इधर से काटो, खत्म कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम क्या करेंगे? दोनों ये माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, तो UV बराबर क्या हो जाएगा? 2FV और प्लस का FU और माइनस का FV। कोई दिक्कत तो नहीं? 2FV से FV घटाएंगे, क्या बचेगा? केवल FV और FU इधर लिखा हुआ है। UV दोनों पक्षों में UVF का भाग देंगे, इसका भाग देंगे UVF, तो UV बटे UVF बराबर FV बटे UVF प्लस FU बटे UVF। ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो, क्या बचेगा? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। यही हमें सिद्ध करना था।